और आज हम लोग सीखेंगे डाटा वैलिडेशन से आगे की जितने भी टूल्स हैं उन सभी टूल्स को करें। फर्स्ट टूल दे रखा है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। डाटा वैलिडेशन होता है कि, और ये हमारा जो काम करता है डाटा वैलिडेशन, वो उतने एरिया में काम करता है जितना एरिया हम सिलेक्ट करते हैं ओनली उतने एरिया में ही हमारा डाटा वैलिडेशन क्या करता है, काम। जैसे यहाँ पे मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया और इस एरिया पे मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर लगा दिया। और ये डाटा वैलिडेशन का जो हम यूज करते हैं वो जितना एरिया सेलेक्ट करते हैं ओनली उतने एरिया में काम करता है, और गलती ना हो जो भी हम डाटा बना रहे हैं या फिर हम कोई भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हो, अगर उसमें अगर हम कोई गलती ना करें, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं कोई नंबर टाइप करता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं एक मार्कशीट का नंबर टाइप करता हूँ। मैं ऊपर में मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने की शॉर्टकट की है Alt+MC। यहाँ पे मैंने मार्कशीट टाइप कर दिया और यहाँ पे मैं कुछ नंबर टाइप करता हूँ। जैसे जो मार्कशीट का जो पार्शियल मार्क्स नंबर होता है वो कितने से स्टार्ट होता है, 33 से लेके, और हाईएस्ट कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने 33 टाइप किया और यहाँ पे 100 टाइप किया। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 33 टाइप किया तो 33 भी एक्सेप्ट हो गया, और 100 टाइप किया तो 100 भी क्या हो गया, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 100 से आगे मैं नंबर टाइप करता हूँ, जैसे मान के चलो यहाँ पे गलती से 105 नंबर मेरे से टाइप हो गया, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस लिस्ट में 105 नंबर भी क्या है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। 105 नंबर एक्सेप्ट कर रहा है और 105 नंबर किसी भी सब्जेक्ट में आते नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे वैसे रिजल्ट भी आए जिनका स्टूडेंट का क्या हुआ, मार्क्स, अभी जैसे यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था तो उसमें एक स्टूडेंट का जो नंबर आया था वो गलती से मिस्टेक से बाय प्रिंट से या फिर टाइप हो गया था। तो वो नंबर आई थिंक था कितना, करीब 100 से प्लस नंबर था वो किसी सब्जेक्ट में, तो वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो जो हाईएस्ट नंबर होता है वो कितना होता है, 100 होता है। यहाँ पे देखो 105 लिखा तो ये क्या है, नंबर ये भी एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे नंबर गलती से मान के चलो मेरे से 220 नंबर टाइप हो गया, तो ये नंबर भी क्या है, यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कोई भी वैलिडेशन का यूज नहीं किया, इसलिए नंबर क्या है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। जो मिनिमम नंबर होता है मार्कशीट का और मैक्सिमम नंबर होता है वो कितना होता है, तो मिनिमम हो गया हमारा क्या, 0, एक से मान लेते हैं 1 नंबर, और मैक्सिमम कितना हो गया, 100। इसके बीच में ही नंबर होता है ना, इससे ऊपर नंबर नहीं होता किसी का। 101 नंबर या 102, 105, 110 नहीं होता है किसी सब्जेक्ट में। हाईएस्ट कितना होता है, 100 होता है। तो कहीं पे गलती ना करें उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इन सभी को हटा देता हूँ पहले, तो यहाँ पे मैंने इन सभी को हटा दिया और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे आएंगे। ध्यान देना, डाटा वैलिडेशन उतना ही काम करेगा जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे। तो मैंने इतना एरिया क्या कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया। मुझे इतने एरिया में क्या करना है, डाटा वैलिडेशन का यूज करना है। तो डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है, सेटिंग है, इनपुट मैसेज है और एरर अलर्ट है। तो अभी हम जानेंगे सेटिंग के बारे में, उसके बाद इनपुट मैसेज क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे, और एरर अलर्ट क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। नीचे में लिखा हुआ है वैलिडेशन क्राइटेरिया के नीचे में क्या है, एनी वैल्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो बहुत सारी वैल्यू शो हो रही है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो हमें यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम नंबर अगर देना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वॉल नंबर का। अगर कहीं पे मिनिमम और मैक्सिमम नंबर देना चाहते हो तो वॉल नंबर का यूज करेंगे। अगर किसी लिस्ट में वैलिडेशन का यूज करना हो तो यहाँ पे लिस्ट का यूज करेंगे। अगर डेट और टाइम में यूज करना हो तो डेट और टाइम का यूज करेंगे। अगर टैक्स लेंथ का यूज करना हो किसी को, टैक्स लेंथ का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बहुत सारे टैक्स है ना, उसकी लेंथ हमें देनी हो तो उसके लिए हम टैक्स लेंथ का यूज करते हैं। तो अभी हम करेंगे क्या, वॉल नंबर का यूज। वॉल नंबर ले लिया। वॉल नंबर पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन खुल गया। पहला है डाटा का, मिनिमम का और मैक्सिमम का। डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है बिटवीन मतलब होता है बीच का। आप जो वैलिडेशन लगाना चाहते हो है ना, कितने से कितने के बीच में लगाना चाहते हो, उसके लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। सेकंड ऑप्शन दे रखा है नॉट बिटवीन,
अगर नॉट बिटवीन का यूज़ करना चाहते हो तो नॉट बिटवीन का ले सकते हैं। अगर इक्वल टू का यूज़ करना चाहते हो तो इक्वल टू ले सकते हैं। यहाँ पर ग्रेटर देन है, अगर ज़्यादा के लिए है नंबर तो ज़्यादा के लिए ले सकते हो, लेस देन है तो लेस देन के लिए ले सकते हो। मतलब जिस भी कंडीशन पे आपको डाटा वैलिडेशन का यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग उस कंडीशन को आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे जो अभी यूज करना है वो किसका करना है, बिटवीन का। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, बिटवीन ले लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम मतलब कितने से और मैक्सिमम मतलब कितने तक आपको नंबर दिखाना है। तो यहाँ पे मुझे दिखाना है मिनिमम नंबर 1 आना चाहिए और मैक्सिमम कितना होता है, हाईएस्ट 100, इससे ऊपर नंबर नहीं होता है। और यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा क्या, ओके का, यहाँ से ओके कर दिया। अब देखो इतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया था। अब देखो इतने एरिया के अंदर ही वो डाटा वैलिडेशन यूज करेगा। अगर मैं यहाँ पे 5 टाइप करता हूँ और जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो वो नंबर क्या है यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, ये वो नंबर क्या कर रहा है यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं 50 टाइप करूँ तो देखो 50 भी ले रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा नंबर 1 से 100 के बीच में। यहाँ पे 19 तो देखो 19 भी ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे 101 टाइप करता हूँ और जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन। आपने जो वैल्यू लिया है ये वैल्यू आपका डाटा वैलिडेशन में मैच नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो हमने कंडीशन दिया था 1 से 100 के बीच में ही दिया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान के चलो 110 टाइप करता हूँ और जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पे वही सेम एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये भी नंबर हमारा डाटा वैलिडेशन में मैच नहीं कर रहा। ठीक है, अब जैसे मान के चलो ये तो जो पर्सन कर रहा है उसको पता है कि मतलब कितने से कितने के बीच में नंबर एक्सेप्ट करेगा। अगर मान के चलो कोई न्यू पर्सन है उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमने डाटा वैलिडेशन का यूज किया है और जो कंडीशन लगाया है वो कंडीशन कितने से कितने तक एक्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ पे अभी मान के चलो मैं 10 लिखता हूँ तो 10 एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 200 लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 200 नंबर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो अगर आपको यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मैसेज भी दिखना चाहिए, अभी मैसेज कुछ और यहाँ पे आ रहा है, अगर आप चाहते हो कि मैसेज भी दिखाना है आपको कि कितने से कितने के बीच में नंबर एक्सेप्ट है तो आप यहाँ पे मैसेज भी टाइप कर सकते हो। तो मैसेज टाइप करने के लिए मैंने वो जितना एरिया में हमने वैलिडेशन यूज किया था उतना एरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। डाटा वैलिडेशन पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है किसका, एरर अलर्ट का। एरर अलर्ट पे क्या कर दिया मैंने, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइटल है ना, टाइटल का नाम क्या रखना चाहते हो। तो मार्कशीट के ऊपर हम मैसेज एरर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने मार्कशीट लिख दिया। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एरर मैसेज। आप वहाँ पे क्या मैसेज दिखाना चाहते हो तो वो मैसेज आपको इस बॉक्स में टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया मिनिमम नंबर कितना है, 1 और मैक्सिमम नंबर है हमारा 100 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, स्टाइल का। तो यहाँ पे हमने मैसेज एरर में हमने टाइप कर दिया जो हमने वहाँ पे दिखाना था। यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, स्टाइल का। स्टाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्टॉप का। देखो स्टॉप का इस तरीके से आपको लोगो सिंबल दिखेगा। अगर आप वार्निंग देना चाहते हो तो यहाँ से देखो ये वार्निंग का लोगो है, इस तरीके से वार्निंग आपका दिखेगा। वो जब आप मैसेज वहाँ पे दिखाओगे तो उसके लिए। अगर इन्फॉर्मेशन का दिखाना चाहते हो तो इन्फॉर्मेशन का इस तरीके से लोगो दिखेगा। यहाँ से मैंने स्टॉप ले लिया और यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई गलत नंबर टाइप करता हूँ तो देखो यहाँ पे वो आपको दिखा देगा। मैसेज में क्या दिखा रहा है, मिनिमम नंबर 1 और 2, मैक्सिमम नंबर कितना है, 100 के बीच में। ठीक है, तो अब कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से पढ़ के और उतना ही नंबर क्या करेगा वो फिल। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं जहाँ पर गलती ना हो। अब यहाँ पे देखो सेकंड डाटा भी मैंने बना रखा है। यहाँ पे सेकंड डाटा क्या है डाटा वैलिडेशन का, तो सेकंड डाटा यहाँ पर दे रखा है जो मैंने हेडिंग लिया है प्रोडक्ट और क्वांटिटी। प्रोडक्ट में यहाँ पे मैंने ले रखा है शैम्पू, शॉप ऑयल, शैम्पू, रिफाइंड बिस्किट और आइसक्रीम। ठीक है, यहाँ पे कोई मान के चलो हम यहाँ पे हमें किसी कस्टमर को सेल करना है या फिर हमारे गोडाउन में इतना सामान खरीदना। ठीक है, या परचेज के लिए या सेल के लिए भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलो ये शॉप है, शॉप का जो क्वांटिटी है मान के चलो कोई मान लेते हैं जैसे
कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो मैक्सिमम जो साबुन रहता है वो कितना रहता है, वो 1000 क्वांटिटी में रहता है, 1000 क्वांटिटी में, इससे ज़्यादा नहीं रहता। मान लेते हैं कोई 1 से लेके 1000 क्वांटिटी के बीच में यहाँ पे उसके बाद साबुन रहता है। ऑयल यहाँ पे जैसा हमने कर दिया कितना, तो ऑयल कर दिया हमने यहाँ पे, जो वो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास कितना रहता है, तो ऑयल जो रहता है वो भी 1000 kg रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता उसके पास। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम कोई भी क्वांटिटी जैसे सेल कर रहे हैं, किसी कस्टमर को बेच रहे हैं, तो वहाँ पे गलती ना हो, तो उसके लिए अगर आप डाटा वैलिडेशन का यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मान के चलो, अभी हम इसके अंदर कोई भी नंबर या हम जो भी क्वांटिटी टाइप करेंगे वो सारा यहाँ पे क्या कर लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो जैसे यहाँ पे मान के चलो मैं टाइप करता हूँ एक क्वांटिटी, देखो एक भी ले रहा है, अगर मैं यहाँ पे गलती से मान के चलो ये टाइप कर दिया 12100 क्वांटिटी, तो यहाँ पे देखो 12100 क्वांटिटी भी क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट ले रहा है। मतलब जो गलत है वो भी ले रहा है, जो सही है वो भी यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आप जो क्वांटिटी सेल करें उसमें गलती ना हो, तो उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ सेटिंग पे आएंगे और यहाँ से क्या लेंगे, वॉल नंबर और मिनिमम और मैक्सिमम कितने से कितने के बीच में क्वांटिटी दिखाना। तो यहाँ पे मुझे दिखाना 1 से 1000 के बीच में, मतलब 1000 से ज़्यादा क्वांटिटी किसी भी आइटम का हमारे पास नहीं। तो यहाँ 1 से 1000 के बीच में कर दिया और यहाँ से ओके पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अगर आप 1 से लेके 1000 के बीच में आप जो भी क्वांटिटी लोगे, देखो यहाँ पे एक्सेप्ट करना। जैसे 150 लिया तो देखो 150 भी यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट करना। शैम्पू अगर मैं यहाँ पे जैसे 1200 टाइप करता हूँ तो देखो 1200 नहीं लेना, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास जो शैम्पू की क्वांटिटी है वो कितनी है, 1 से 1000 के बीच में ही है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो वो हमारा वो क्वांटिटी एक्सेप्ट नहीं करे। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डाटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो डाटा वैलिडेशन में ही यहाँ पे मैंने थर्ड लिस्ट बना रखा है। थर्ड लिस्ट क्या है, तो यहाँ पे कस्टमर का नाम है और कस्टमर का मोबाइल नंबर है। ठीक है, जो मोबाइल नंबर होता है वो टोटल कितने डिजिट का होता है, तो 10 डिजिट का क्या होता है, टोटल मोबाइल नंबर होता है 10 डिजिट का होता है। मान के चलो ये अमित है, इसका मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ, इसे मान के चलो ये क्या है, मोबाइल नंबर मैं इसका टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो देखो ये जो मोबाइल नंबर है ये कितने डिजिट मैंने टाइप कर दिया, 2 4 6 8 10 और 11 डिजिट, मतलब टोटल 11 डिजिट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर टाइप कर दिया। तो देखो टोटल मोबाइल नंबर कितना होता है डिजिट, 10 डिजिट ही होता है, बट यहाँ पे 11 डिजिट टाइप कर दिया, तो ये भी क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 10 डिजिट टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर मान के चलो मैं यहाँ पर 10 डिजिट टाइप कर रहा हूँ, तो देखो 10 डिजिट भी यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अगर गलती से मान के चलो यहाँ पे मैं 9 डिजिट टाइप कर रहा हूँ, तो देखो 9 डिजिट भी ले रहा है, 11 डिजिट भी ले रहा है, 10 डिजिट भी ले रहा है, और यहाँ पे 9 डिजिट भी क्या कर रहा है, वो नंबर एक्सेप्ट कर रहा है। सही नंबर भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, गलत नंबर भी क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो 10 डिजिट से ज़्यादा या 9 डिजिट से कम नंबर वो नंबर यहाँ पे क्या करे, एक्सेप्ट ना करे। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डाटा वैलिडेशन का। तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं डाटा वैलिडेशन पे। डाटा वैलिडेशन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया और एनी वैल्यू पे क्लिक करेंगे, और एनी वैल्यू के यहाँ पे हम लेंगे क्या, फिर फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ, या फिर नंबर आप सिंगल भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 डिजिट का मैंने सभी में क्या कर दिया, यहाँ पे नंबर मैंने फिल कर दिया। ठीक है, नंबर फिल करने के बाद अब देखो यहाँ पे मैंने दे रखा है क्या, यहाँ पे मैंने दे रखा है कि कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर, कस्टमर का नाम क्या, और यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी कस्टमर का, अगर मैं यहाँ पे नाम यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, तो उस कस्टमर का यहाँ पे मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। अगर मैं किसी भी कस्टमर का यहाँ पे नाम टाइप करता हूँ तो उस कस्टमर का यहाँ पे मोबाइल नंबर शो होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी कस्टमर हैं उन सभी कस्टमर का यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक फार्मूला बताता हूँ। वो फार्मूला वैसे मैंने अभी आप लोगों को नहीं बताया, वो एडवांस में आता है। यहाँ पे एक फार्मूले का नाम है वी लुकअप।
यहाँ दे दिया वीलुकअप दे दिया। अब यहाँ पे देखो वीलुकअप फॉर्मूले में 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है सॉरी, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉल इंडेक्स नंबर और रेंज। ठीक है, लुकअप वैल्यू का काम होता है कि किसकी वैल्यू आपको दिखानी है। तो मुझे इस नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखाना है, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, लुकअप वैल्यू में नाम, कॉमा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, टेबल एरे में हम आएंगे फर्स्ट नेम पे और ऑल डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब इस पूरे डाटा में से अगर मैं किसी कस्टमर का नाम के अकॉर्डिंग नाम टाइप करके अगर नंबर सर्च करता हूँ तो उसका नंबर वहाँ पे शो होना चाहिए इस पूरे लिस्ट में से। तो मैंने ऑल टेबल एरे में क्या कर लिया, ऑल डाटा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉल इंडेक्स नंबर। ये जो आपने यहाँ पे नाम लिया है वो लिस्ट में कौन से नंबर पे है, तो ये जो हमने नाम लिया है वो कौन से नंबर पे है, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे। ये आमिर है कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे हमने क्या टाइप कर दिया, सेकंड। फिर क्या है, कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। नेक्स्ट क्या है, रेंज लुकअप में क्या है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू का काम होता है कि अप्रॉक्स मैच दिखाता है और फॉल्स का काम होता है एग्जैक्ट मैच दिखाना। अप्रॉक्स मैच का काम ये होता है कि डाटा आपको आगे या पीछे का डाटा, मतलब जो डाटा निकाल ले हो, अगर वो डाटा नहीं दिखाया तो आगे और पीछे का भी डाटा दिखा सकता है ट्रू में। फॉल्स में क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा, मतलब आप जिसका भी डाटा निकालना चाहते हो उसी का ही डाटा आपको दिखाएगा एग्जैक्ट मैच। ठीक है, तो फॉल्स के लिए यहाँ पे हम या तो आप 0 टाइप कर दो और नहीं तो आप ये फॉल्स लिखा हुआ, ये फॉल्स भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हो ये जो आमिर है इसका मोबाइल नंबर यहाँ पे क्या हो गया, शो। देखो यही है इसका मोबाइल नंबर, यहाँ पे क्या हो गया, मोबाइल नंबर शो हो गया। अगर मैं किसी भी कस्टमर का यहाँ पे नाम टाइप करता हूँ तो क्या उसका मोबाइल नंबर चेंज होगा या नहीं होगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे ये अमित है, मैं अमित का नाम लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अमित लिख दिया और जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो अमित का मोबाइल नंबर यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। अमित का मोबाइल नंबर देखो यही है 954075, यहाँ पे अमित का मोबाइल नंबर शो। अगर मैं यहाँ पे रोहित का टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे रोहित का मोबाइल नंबर क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो ये देखो ये होता है वीलुकअप का काम कि अगर आप किसी का भी डाटा अगर आप पर्टिकुलर फाइंड करना चाहते हो तो वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान के चलो यहाँ पे ये जो कस्टमर है यहाँ पर रोहित है। ठीक है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जितने भी कस्टमर है इन सभी कस्टमर का एक लिस्ट डाउन बनाना है। लिस्ट डाउन का मतलब ये है, एक हैंडेज आया पहले मैं पूछ लेता हूँ। नंदन सिंह अनम्यूट करेंगे। सर ये नंबर वाला कैसे किया? कौन सा नंबर वाला? ये सर ये कैसे है? अच्छा आप देखिए यहाँ पे ये मैंने कस्टमर का मोबाइल नंबर टाइप कर रखा है। ठीक है, और नीचे में यहाँ पे मैंने कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर, यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखा हुआ और यहाँ पे जो भी कस्टमर है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे मुझे दिखाना है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर दिखाने के लिए एक फार्मूला आता है वीलुकअप का, उसका काम होता है, मैं एडवांस सेक्शन में इसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को डीपली कि कहाँ पे और किस लिए इसका यूज करते हैं। देखो वीलुकअप का काम होता है कि आपको पार्टिकुलर किसी भी लिस्ट में से, जो भी आपका लिस्ट है, अगर उस लिस्ट में से आपको पार्टिकुलर किसी का भी डाटा आपको फाइंड करना हो, किसी का भी डाटा दिखाना हो, तो हम वीलुकअप फार्मूले का यूज करके हम उसका डाटा दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा आमिर और आमिर का यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर दिखाना, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला किसका, वीलुकअप का। वीलुकअप लिख दिया। वीलुकअप लिखने के बाद यहाँ पे वीलुकअप में ना टोटल 4 स्टेप होता है। पहला लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉल इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। वीलुकअप वैल्यू क्या होता है, तो वीलुकअप वैल्यू का काम ये होता है कि आप जो डाटा निकालना चाहते हो वो किसका निकालना चाहते हो। तो मुझे किसका निकालना है, आमिर का। आमिर कस्टमर है, इस कस्टमर का क्या दिखाना है, मोबाइल नंबर दिखाना। तो ये हमारा क्या हो गया, लुकअप वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे क्या कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब कह रहा है टेबल एरे, मतलब किस टेबल में से आपको डाटा फाइंड करना है। तो मुझे इस टेबल में से क्या करना है, डाटा फाइंड करना है। ध्यान देना हेडिंग नहीं लेना, क्यों, क्योंकि हेडिंग मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टाइप कर रखा है। तो सिर्फ डाटा का लिस्ट हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है।
तो यहाँ पे हमने ऑल डाटा क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। ऑल डाटा सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि इस पूरे डाटा में से अगर मैं उसकी वैल्यू या मैं किसी भी कस्टमर का वैल्यू, अगर मैं कस्टमर का नाम चेंज करूं तो उसका जो भी वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं वो वैल्यू क्या हो जाए, वहाँ पे चेंज हो जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ऑल डाटा सेलेक्ट, कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉल इंडेक्स नंबर, मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर। आप जो डाटा फाइंड कर रहे हो, आप जिस पर्सन का डाटा फाइंड कर रहे हो वो कौन से कॉलम पे है, तो हम जो फाइंड कर रहे हैं किसका, आमिर का, और वो कौन से कॉलम पे है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम पे है। यहाँ से हमने क्या टाइप कर दिया, सेकंड। फिर क्या मांग रहा, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब कह रहा है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में दो ऑप्शन आ रहा है, ट्रू का और फॉल्स का। तो ट्रू का काम होता है अप्रॉक्स मैच, मतलब अप्रॉक्स मैच का काम होता है कि डाटा आपको आगे और पीछे का निकाल के वो दिखा सकता है, मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं दिखाएगा। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा निकालना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉल्स का यूज करते हैं। या तो आप फॉल्स लिख दो, नहीं तो आप जीरो भी टाइप कर सकते हो। यहाँ पे मैं फॉल्स लिख देता हूँ, फॉल्स लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे एंटर प्रेस करें। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आमिर है इसका मोबाइल नंबर क्या है, 1234567890। देखो आमिर यही है, इसका मोबाइल नंबर ये है। देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर इसका क्या हो गया, शो हो गया। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं किसी और अदर कस्टमर का मोबाइल नंबर देखना चाहता हूँ तो क्या है, वो शो होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे देखना किसका, तो मुझे यहाँ पर देखना है अमित का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अमित का मोबाइल नंबर क्या हो गया, शो हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो एक एक कस्टमर का यहाँ पे बार बार नाम टाइप करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ मुझे बार बार नाम टाइप नहीं करना पड़े। यहाँ पे जितने भी कस्टमर का नाम है यहाँ पे उन सभी कस्टमर का लिस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक बन जाना चाहिए। तो लिस्ट बनाने के लिए डाटा वैलिडेशन पे आएंगे और एनी वैल्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है लिस्ट का, लिस्ट पे क्लिक करेंगे। लिस्ट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सोर्स में हम यहाँ पर क्या देंगे, जितने भी कस्टमर का नाम है उन सभी नाम को सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, लिस्ट हो गया। और यहाँ से ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक बटन बन के आ गया। अब जैसे इस बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं, जैसे इस बटन पर क्लिक करें तो देखो जितने भी कस्टमर का नाम है उन सभी कस्टमर का नाम यहाँ पे क्या हो गया, हमारा शो हो गया। अब मैं जिस भी कस्टमर के नाम पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक उसका मोबाइल नंबर दिखा देगा। अभी अमित का दिखा रहा है, मुझे रोहित का देखना है तो देखो रोहित का मोबाइल नंबर दिखा दिया। चेक करना हो तो देखो आप चेक कर सकते हो, रोहित यही है 564547, देखो यही नंबर है। मुझे चेक करना है किसका, तो मुझे चेक करना है यहाँ पे चांद का। तो उस पर क्लिक किया तो देखो उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखा दिया ये। ठीक, तो ये होता है डाटा वैलिडेशन। ठीक है, तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, क्लियर है सभी लोगों को डाटा वैलिडेशन? यस सर। चलो, नंदन सिंह क्लियर हो गया आपको? जी सर। चलो अब खाना खाने तो नहीं जाना है? खाना खा लिए सर। अच्छा खा लिया, चलो ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कॉन्सलेट। ठीक है, तो कॉन्सलेट का काम क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने कॉन्सलेट का डाटा बना रखा है। तो पहले मैं इस डाटा को यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग कॉन्सलेट का यूज करेंगे। ठीक है, या फिर फॉर्मेटिंग नहीं करता हूँ, वैसे मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो कॉन्सलेट का काम क्या होता है, तो कॉन्सलेट का काम होता है कि एक तरीके से ये भी क्या करता है, टोटल करता है। कॉन्सलेट का काम होता है टोटल करना। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक कंपनी है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, रेट है और टोटल है। इस कंपनी ने जनवरी के मंथ में यहाँ पे इतने सारे क्या किया, इसने क्वांटिटी को यहाँ पे क्या किया है, सेल किया है जनवरी मंथ में। फिर फरवरी मंथ में क्या किया है, यहाँ पे सेल किया है। मार्च मंथ में भी क्या किया है, यहाँ पे सेल किया है। और यहाँ पे टोटल मुझे दिखाना है कि मतलब 3 महीने का टोटल सेल कितना हुआ, उन सभी को यहाँ पे मुझे दिखाना अप्रैल के मंथ। ठीक है, एक कंपनी है मान के चलो 3 महीने लगातार उसने सेल किया है और उन सभी का रिपोर्ट मुझे अप्रैल मंथ में उन सभी का मुझे टोटल दिखाना है कि तीनों मंथ में कितना कितना सेल हुआ है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ कर देंगे, कॉन्सलेट का। तो यहाँ पे मैं टोटल वाली सीट पे आ गया। अब देखो मैंने तीनों मंथ का डाटा बना रखा है।
ये क्वांटिटी है जनवरी मंथ का, रेट है, और यहाँ पे क्या है टोटल है। फिर फरवरी मंथ पे आते हैं, फरवरी मंथ का क्वांटिटी है, रेट है और टोटल है। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा, अगर आप वैल्यू क्वांटिटी या रेट चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने तीनों क्या किया, तीनों मंथ में बराबर बराबर मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब मुझे यहाँ पे ये मार्च का है, मार्च मंथ का दिखा रहा है, और यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, इसका टोटल दिखाना है। तो यहाँ पे क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे और हम आएंगे कॉन्सुलेट पे, कॉन्सुलेट पे क्लिक कर दिया। आप क्या करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो फंक्शन में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है किसका, सम का। मुझे क्या करना है, सभी का सम करना है, मतलब तीनों मंथ में कितना कितना सेल हुआ है उन सभी को मुझे यहाँ पे टोटल वाली सीट पे मुझे इन सभी का क्या दिखाना है, टोटल दिखाना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर उसका एवरेज निकालना चाहते हो कि तीनों मंथ का हमने कितना मतलब सेल किया, उन सभी का एवरेज निकालना चाहते हो तो एवरेज भी निकाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि तीनों मंथ में हमने कितना मैक्सिमम सेल किया, वो अगर वो निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो, मिनिमम भी निकाल सकते हो। अगर आप काउंट नंबर निकालना चाहते हो कि हमने कितना सेल किया उसको काउंट करना है तो वो भी आप यहाँ से काउंट कर सकते हो। बट मुझे यहाँ से क्या करना है, सम करना है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सम ले लिया। अब यहाँ पे ऑप्शन किसका आ रहा है, रेफरेंस का, ठीक है। रेफरेंस में फर्स्ट सीट पे आएंगे आप, जनवरी वाली सीट, जनवरी वाली सीट पे आ गए। और यहाँ पे ध्यान देना, हम जो डाटा सेलेक्ट करेंगे वो क्या करेंगे, क्वांटिटी, रेट और टोटल, मतलब इन तीनों का ही क्या करना, मुझे यहाँ पे टोटल दिखाना। तो इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड का, ऐड पे क्या कर देंगे, हम क्लिक कर देंगे। देखो जैसे ही ऐड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन रेफरेंस में वो सीट हमारी क्या हो गई, इसमें ऐड हो गई, सीट ऐड हो गया। फिर हम आएंगे सेकंड वाली सीट पे, किस पे, फरवरी मंथ वाली सीट पे। इसका भी टोटल दिखाना है। तो देखो ये ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट आ रहा है, ऑलरेडी सिलेक्ट आ रहा है, बट हम खुद से दोबारा से सिलेक्ट करें। तो वो खुद से दोबारा से सिलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर थर्ड सीट पे आएंगे, मार्च वाली सीट पे, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या आ रहा है, सिलेक्ट आ रहा है। इन सभी को हम क्या कर लेंगे, खुद से सिलेक्ट कर लें और यहाँ से ऐड कर देंगे। तो देखो तीनों मंथ की सीट हमने क्या कर दी, यहाँ पे ऐड कर दी। अब हम आएंगे लास्ट वाली सीट पे, टोटल वाली सीट पे। ध्यान देना, टोटल वाली सीट पे हमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना क्वांटिटी है, ना रेट है, ना टोटल है, क्योंकि मुझे तीनों सीट का यहाँ पे ऑटोमेटिक क्वांटिटी, रेट और टोटल दिखाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट आ रहा है, तो यहाँ रेफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और जो भी ये सिलेक्ट आ रहा है इन सभी को बैक कर देंगे या डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर दिया, सभी को बैक कर दिया। और नीचे में एक ऑप्शन है क्रिएट लिंक टू स्कोर डाटा, यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट लिंक टू स्कोर डाटा। देखो इस ऑप्शन पे इसलिए मैंने क्लिक किया क्योंकि हम अलग अलग सीट पे क्या किया, हमने अलग अलग सेल किया, उन सभी को लिंक करना है डाटा को, तो इसलिए क्रिएट लिंक टू स्कोर डाटा पे क्लिक कर दिया और यहाँ से ओके पे क्लिक कर दिया। तो देखो जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो टोटल वाली सीट पे यहाँ पे हम ले लेते हैं आईडी नंबर, फर्स्ट है, नाम क्या है, मॉस, टोटल सेल कितना यहाँ पे दिखा रहा है, तो 42 है। अब चेक करते हैं क्या 42 है या नहीं है। देखो जनवरी मंथ में हमने माउस कितना सेल किया, 14 क्वांटिटी, फरवरी में 14, तो कितने हो गए 28, और मार्च में भी हमने कितना किया 14, तो 28 और 14 ऐड करेंगे कितना होगा 42। तो आप देख सकते हो कितना सेल हुआ, 42 हुआ। अब आते हैं रेट को चेक करते हैं। रेट टोटल कितना है, 600 है। जनवरी में हमने किस रेट से बेचा माउस को, 200 रुपये के हिसाब से। फरवरी में हमने किस रेट से बेचा, 200 के हिसाब से कितना हो गया 400। मार्च में हमने कितना बेचा, 200 के हिसाब से कितना हो गया 600। और ये टोटल कितना आ गया हमारा 600, ठीक है। टोटल का हमने टोटल कितना सेल किया, 8400 रुपये का। चेक करना हो तो चेक कर सकते हो। जनवरी मंथ में हमने टोटल जो सेल किया कितना, हमने 2800 का सेल किया। फरवरी मंथ में 2800 का, 28 दूना 56, और यहाँ पे हमने क्या किया 2800 का मार्च में सेल किया। 56 और 28 हो गया हमारे 84। अब यहाँ पे देखोगे कितना हो गया 84, मतलब 84 हो गया क्या कि हमने सेल किया, है ना। इसी को कहते हैं कॉन्सलेट। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा किसका, रिलेशनशिप का। देखो रिलेशनशिप का काम, ये जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप का काम मैं आप लोगों को बताऊंगा कल की क्लास में इसका काम क्या होता है, ठीक है। रिलेशनशिप का काम होता है कि अगर आप मल्टीपल सीट पर काम कर रहे हो, उन सभी सीट को आपको अगर रिलेशनशिप करना, मतलब उसको जोड़ना हो, तो उसके लिए हम रिलेशनशिप का यूज करते हैं। तो ये करेंगे हम रिलेशनशिप कल की क्लास में।
आज हम करेंगे फोरकास्ट ग्रुप में फर्स्ट टूल्स जो है वाटिफ एनालिसिस। वाटिफ एनालिसिस में यहाँ पे सेनियो मैनेजर है, ये कल इसी के साथ करेंगे हम रेफरेंस रिलेशनशिप के साथ। मैं बता दूंगा सेनियो मैनेजर का यूज हम कहाँ पे करते हैं। सेकंड ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे क्या, या फिर चलो इसको बता ही देता हूँ सेनियो मैनेजर को। देखो सेनियो मैनेजर का यहाँ पे मैंने डाटा बना रखा है, ठीक है, ये सेनियो मैनेजर है। और यहाँ पे मैंने डाटा बनाया है पार्ट्स, कंप्यूटर के पार्ट्स है। कंप्यूटर के पार्ट्स में माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, मॉनिटर और एसएमपीएस है। यहाँ पर रेट है और पीस है। आप रेट या पीस में भी इसको वैल्यू को आप मान सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ना मुझे दो वैल्यू दिखाना है। एक वैल्यू वो दिखाना है कि जिस रेट में मैं ख़रीद के लाया हूँ, और एक वैल्यू वो दिखाना है कि जिस रेट में मुझे कस्टमर को बेचना है, ठीक है। तो ये देखो ये रेट वो है जिस रेट में मैं माउस को ख़रीद के लाया हूँ, जिस रेट में माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, एसएमपीएस को मैं ख़रीद के लाया हूँ, और मुझे कस्टमर को किस रेट में बेचना है उस रेट की मुझे वैल्यू ऐड करना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सेनियो मैनेजर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये ओल्ड जो हम जिस रेट से हम वैल्यू को ख़रीद के लाए पहले उस वैल्यू को हम ऐड करेंगे, और उसके बाद हम एक नई वैल्यू जो नई रेट है उस रेट को भी हम क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सेनियो मैनेजर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है ऐड का, ऐड पे क्या करेंगे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है किसका, सेनियो मैनेजर का, सेनियो नेम का। मतलब किस आप सेनियो आप क्या नाम देना चाहते हो वो नाम हम यहाँ पे क्या करेंगे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया ओल्ड रेट, ये हमारा पुराना रेट है यहाँ पे, तो वो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, ओल्ड रेट दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दे रखा क्या, बाय चेंजिंग सेल, ठीक है। यहाँ पे देखो A6 आ रहा है, तो जो हमारा अभी ये सेल क्लिक है किस पे है, A6 पे, A6 पे है। आपको किस सेल, आपको चेंजिंग किस सेल का करना, तो इस ये जो A6 आ रहा है इसको हटा देंगे और यहाँ पे इस सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस सभी सेल को सिलेक्ट कर लिया, और नीचे में एक ऑप्शन आ रहा है क्या, कमेंट का। अगर आप यहाँ पे कमेंट लगाना चाहते हो या कमेंट देना चाहते हो कि ये जो रेट है ये कौन सा रेट है, किस चीज़ का रेट है ना, और अगर उसके बारे में अगर आप यहाँ कमेंट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 to 5 हमने जो यहाँ पे क्वांटिटी लिया है 1 से 5 तक लिया है, और उन सभी क्वांटिटी का यहाँ पे रेट दिखा रहा है। फर्स्ट नंबर का 150 है, देखो फर्स्ट नंबर का 150, कीबोर्ड का 200 ये दूसरे नंबर पे, देखो कीबोर्ड का 200 दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओल्ड रेट हो गया। तो ये ऑलरेडी ओल्ड रेट हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसको यहाँ से ओके कर दें, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक नया रेट ऐड करना है। जिस रेट को हमें कस्टमर को बेचना है उस रेट को मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। अभी हमने उस रेट को ऐड किया है कि जिस रेट से हम खरीद कर लाए, ओल्ड रेट को। अब नए रेट को ऐड करने के लिए यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन है ऐड का, ऐड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है सेनियो नाम, किस आप क्या नाम देना चाहते हो, यहाँ पे हमने कर दिया न्यू रेट, ठीक है। बाय चेंजिंग सेल, यहाँ पे बाय चेंजिंग सेल कह रहा है, तो बाय चेंजिंग सेल में क्या देंगे, ये पूरा सेल दे देंगे। जो भी रेट का कॉलम है उस पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इस पूरे कॉलम का रेट हमें क्या करना है, चेंज करना। अगर यहाँ पे कमेंट देना चाहते हो, किस लिए चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे अगर रीजन लिखना चाहते हो तो कमेंट आप लिख सकते हो, और यहाँ से ओके पे क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हो। अब देखो ये जो फर्स्ट नंबर है ये क्या है, माउस है, इसका रेट कितना, 150। तो अब मैं इसका रेट कर देता हूँ 250 रुपये। अब मैं कस्टमर को जो बेचूंगा 250 रुपये में बेचूंगा। सेकंड क्या है, यहाँ पे कीबोर्ड 200 रुपये में ख़रीदा था, अब मैं कस्टमर को जो बेचूंगा कितने में, 300 में। थर्ड नंबर पे क्या है, सीपीयू 300 में ख़रीदा था, और कस्टमर को बेचूंगा 500 में। फोर्थ नंबर मॉनिटर है 450 का, कस्टमर को सेल करेंगे 600 रुपये में। और एसएमपीएस 350 का यहाँ पे 550 में कस्टमर को क्या करेंगे, सेल करेंगे, और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये अभी क्या आ रहा है, यहाँ पे ओल्ड रेट आ रहा है, बट मुझे यहाँ पे न्यू रेट दिखाना है कि जिस रेट से कस्टमर को बेचना है। तो यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन है शो का, जैसे ही शो पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे नया रेट आ गया। यहाँ पे क्या है, सभी में न्यू रेट आ गया जो सेल करने वाला रेट है। माउस 250 का, कीबोर्ड 300 का, सीपीयू 500, मॉनिटर 600, एसएमपीएस 500। अब मुझे वो रेट चेक करना है कि जिस रेट में मैं ख़रीद कर लाया था। तो यहाँ पे देखो दोनों ऐड हो गया, ओल्ड रेट और न्यू रेट। अब ओल्ड रेट देखना हो तो ओल्ड रेट पे क्लिक करेंगे और नीचे में 100 पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पुराना वाला रेट आ गया आपका। अगर नया रेट चेक करना हो तो न्यू रेट पे क्लिक करेंगे और 100 पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नया रेट आ गया। तो ये होता है सेनियो मैनेजर का काम। अगर आपको कोई भी
वैल्यू यहाँ पे जैसे ओल्ड या नया वैल्यू अगर आपको ऐड करना हो तो सेंड न्यू मैनेजर का यूज करके हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा क्या, गोल सेक। गोल सेक का काम क्या होता है, तो गोल सेक का काम होता है कि अगर आप क्वांटिटी से टोटल चेंज करना चाहते हो या रेट से आप क्वांटिटी चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर क्वांटिटी से आप टोटल चेंज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, या टोटल से अगर आपको क्वांटिटी चेंज करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये माउस है और कितना पीस है, 14 पीस इसने क्या किया है, कस्टमर का नाम अमित है और यहाँ पे माउस है 14 पीस सेल किया है। एक माउस का रेट 200 रुपये, टोटल कितना रहा 2800 रुपया है। अब देखो यहाँ पे जैसे 14 है, यहाँ पे मैंने कर दिया कितना 26 और एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो 26 पीस, या मैंने यहाँ पे 26 लिखा है तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो टोटल ऑटोमेटिक चेंज हो गया। टोटल कितना आ गया 2800 से 5200 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 30 करता हूँ, ठीक है, तो देखो टोटल कितना हो गया 6000 हो गया। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी चेंज कर रहा हूँ तो टोटल क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, टोटल ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। अब मैं एक क्वांटिटी का और आपको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे ये क्वांटिटी है 5 क्वांटिटी है, मैं इसका वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये 5 है, अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 15। देखो अभी टोटल 5 में कितना आ रहा है 3200 आ रहा है। जैसे मैंने 15 किया तो टोटल कितना हो गया 9750। अब मैं इसको अगर 20 करता हूँ तो 20 में कितना हो गया 13000। तो देखो क्वांटिटी चेंज कर रहा हूँ तो टोटल क्या आ रहा है, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। क्वांटिटी चेंज कर रहा हूँ तो टोटल क्या आ रहा है, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि अगर मैं टोटल चेंज कर दूँ तो क्या क्वांटिटी चेंज होगा या नहीं होगा। अभी करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलो ये माउस है 30 पीस बेचा है और टोटल जो आ रहा है कितना आ रहा है यहाँ पे 6000। मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूँ 12750 और यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो देखो 12750 किया तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी क्या हो रहा है, चेंज नहीं हुआ, क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि 12700 में कितनी क्वांटिटी आएगी वो मुझे यहाँ पे दिखाना, वो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाना चाहिए कि 12750 रुपये में कितनी क्वांटिटी आएगी। तो उसके लिए हम आएंगे किस पे, गोल सेक पे। गोल सेक पे आ गए। अब यहाँ पे क्या है, 3 ऑप्शन है, सेट सेल, टू वैल्यू और बाई चेंजिंग सेल। सेट सेल में क्या देंगे, किस सेल का आपको मतलब किस सेल का वैल्यू दिखाना है, तो इस सेल का दिखाना है। तो इस सेल को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। टू वैल्यू कितने में आपको कितनी वैल्यू दिखानी है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारा कितना है 12750 रुपये। 12750 रुपये में कितनी वैल्यू आएगी वो मुझे यहाँ पे दिखाना। थर्ड नंबर क्या है, बाय चेंजिंग सेल, किस सेल का आपको चेंज करना है, तो मुझे चेंज करना है क्वांटिटी का। यहाँ पे क्वांटिटी ले लिया और यहाँ से ओके पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो 12750 में कितनी क्वांटिटी आएगी, 63.75 क्वांटिटी आएगी। कितने में, 12750। तो इसको कहते हैं हम क्या, गोल से। मतलब अगर टोटल से क्वांटिटी चेंज करना हो तो टोटल से क्वांटिटी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा क्या, डाटा टेबल। देखो यहाँ पे मैंने सीट बना रखा है डाटा टेबल का, ठीक है। सीट क्या है, बिल्कुल ब्लैंक है। डाटा टेबल क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा था काउंटिंग टेबल, सीखा था कि टेबल हम कैसे बनाते हैं। तो ये जो डाटा टेबल में यहाँ जो टेबल बनाते हैं ये मल्टीपल टेबल बनाते हैं। इसमें देखो मल्टीपल टेबल कैसे बनाते हैं, ये भी टेबल के लिए ही काम आता है ये डाटा टेबल, बट इसमें हम मल्टीपल टेबल बनाते हैं। देखो टेबल टाइप करने के लिए, टेबल बनाने के लिए आपको जितना भी टेबल चाहिए, अनलिमिटेड टेबल, आप इससे डाटा टेबल से आप बना सकते हो। टेबल यहाँ पे बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 वैल्यू लिखना पड़ेगा। 2 वैल्यू आप कैसी भी लिख सकते हो, 2 वैल्यू आप कैसी भी वैल्यू हो वो 2 वैल्यू आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 और 2, 2 वैल्यू लिख दिया, या फिर या मैं कर दिया 2 और 2। 2 वैल्यू लिखने के बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया कितना है, 4 है, 4 आ गया। अब जो टेबल जो ख़त्म होता है लास्ट कितने बार में होता है, 10 बार में टेबल क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। देखो यहाँ पे ये जो 4 आया है, इस 4 को हम एक वैल्यू मानेंगे, 1 से 10 तक लिखना है,
तो ये हमारी वैल्यू क्या है, 1 है। अब यहाँ से लिखेंगे हम 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 तक लिख दिया। अब आपको टेबल कौन कौन सा चाहिए वो टेबल यहाँ पे हम टाइप करेंगे। मुझे टेबल चाहिए यहाँ पे 15 का, 19 का, 22 का, 23 का, 26, 28, 32, 39 और 45 का मुझे ये टेबल चाहिए। सॉरी मैंने गलत यहाँ पर टाइप कर दिया। टेबल जो टाइप होगा हमारा, ध्यान देना, जो टेबल टाइप होगा, जो भी नंबर को हमने रिफ्लेक्शन कर रखा, जो मल्टीप्लाई कर रखा, उसी के सामने से हमें वो लिखना है कि जो भी हमें टेबल चाहिए। ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था, 4 आया था। ठीक है, तो इसके सामने मुझे जो जो टेबल चाहिए वो सभी टेबल को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो दो नंबर है, इन दोनों नंबर को छोड़ के और यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। ऊपर के 2 नंबर को छोड़ के और इन सभी नंबर को क्या कर लिया हमने, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आएंगे व्हाट इफ एनालिसिस पे और नीचे में एक ऑप्शन है डाटा टेबल का। डाटा टेबल पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आ रहा है, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। रो इनपुट सेल में देंगे हम फर्स्ट नंबर और कॉलम इनपुट सेल में देंगे हम क्या, सेकंड नंबर। और यहाँ से ओके पे क्या कर देंगे, हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो देखो 15 का टेबल, 19 का टेबल, 22 का टेबल और 23 का टेबल है ना। तो यहाँ पे जितना का टेबल है यहाँ पे देखो सभी का टेबल यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। 26, 28, 32, 39 और 40, यहाँ पे इन सभी का टेबल यहाँ पे क्या हो गया, शो हो गया। अब ये टेबल आया कैसे, तो देखो ये जो टेबल आया ये रिफ्लेक्शन से आया। जैसे 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 30 आया। 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45 आया। और 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आया। फिर वैसे ही 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया 38, 29, 57, 19, 76। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करके और यहाँ पे सभी को टेबल यहाँ पे शो हो गया। अब देखो ये जो हमने 2 डिजिट लिखा था, अब इन दोनों का कोई काम नहीं है, इसको डिलीट कर, इसको क्या कर दो, इन दोनों को डिलीट कर दो। डिलीट कर दिया, इन सभी को सिलेक्ट करके होम पे आएंगे और यहाँ पे लगा दिया हमने ऑल बॉर्डर लगा दिया। अगर आपको कोई भी वैल्यू चेंज करना हो, अगर आप चाहते हो कोई टेबल मुझे दूसरा दिखाना, जैसे यहाँ पे मुझे 22 का जगह मुझे टेबल दिखाना है कितने का, 56 का, तो यहाँ पे सिर्फ 56 लिख दिया और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 56 का टेबल यहाँ पे आ गया। 56 to the 112 3168 41224। ठीक है, अगर आपको जैसे मुझे टेबल चाहिए 98 का तो यहाँ पे 98 लिख दिया और एंटर प्रेस कर, तो देखो 98 का टेबल आ गया। ठीक है, तो ये होता है टेबल। आपको जैसे अनलिमिटेड जितना भी टेबल चाहिए, तो आप अगर टेबल चाहिए तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डाटा टेबल का। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं, डाटा टेबल तक। बाकी कल की क्लास में रिलेशनशिप और इससे आगे के जितने भी ऑप्शन है कल पूरा कंप्लीट करेंगे हम क्या, डाटा।